बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, इवन की आगे भी जा रही है। अगर हम इसकी n टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन AN का। याद रखें, इसे हम कहते हैं nth पार्शियल सम और इसको डिनोट करते हैं Sn के साथ। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म होती तो उसको हम S1 से डिनोट करते, फर्स्ट टू टर्म्स को हम S2 से डिनोट करेंगे A1 प्लस A2 को, और फर्स्ट थ्री टर्म्स को S3 से डिनोट करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जाहिर है Sn का मतलब होगा A1 से n टर्म्स का सम। अब क्वेश्चन ये है कि इसका हमारे पास क्या फार्मूला है। फार्मूला बना कैसे है इस पे हम फिर बात करेंगे। पहले आप ये सुन लें कि एस एन का फॉर्मूला है A1 × 1 - r⁻n ओवर 1 - r। ये r क्या है? एक कॉमन रेशियो है। को पता है कि ए एन जो nth टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है? A1 r⁻n - 1 के। और जो सेकंड टर्म है इस लिहाज से वो क्या होगा? A1 r होगी। तो अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? आर। A2/A1। तो ये किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशियो का नाम है। अगर हम अगली टर्म को पिछली में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला और एक और फार्मूला है, एक और इसकी नोटेशन है, मतलब एक और तरीका है इसको लिखने का। A1 × r⁻n - 1 ओवर r-1। दोनों फार्मूले एक ही हैं, सिर्फ अपने माइनस ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल आउट कर दिया तो ये बन गया। लेकिन हम इसको तब यूज़ करेंगे जब हमारा आर है जो उसका मॉड है वो लेस देन 1 हो, और इसको तब यूज़ करेंगे जब मॉड ग्रेटर देन 1 हो, अपनी आसानी के लिए। बाकी इन दोनों फार्मूलों में कोई फ़र्क नहीं है। जब हम सम अप टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो फिर डिफरेंस आएगा, फिर क्योंकि हम इस फार्मूले को यूज़ करके आर की पावर इन्फिनिटी को ख़त्म ही कर देंगे। बार अभी आपने अगर एन टर्म्स का सम फाइंड करना है और एन फाइनाइट है तो हम इन दो फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ना पता हो कि जो आर है उसका मॉड लेस देन 1 है और या ग्रेटर देन 1 है, तो फिर आप इनमें से कोई सा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मॉड आर ग्रेटर देन और लेस देन 1 का क्या मतलब है? रियल नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ 1 होता है। तो -1 से लेकर 1 तक ये जो नंबर्स हैं, ये जो स्ट्रिप है, इसमें हम कहते हैं कि इधर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है। और ये नंबर जो हैं जो -1 से छोटे हैं या 1 से बड़े हैं, इन दोनों के अंदर मॉड आर ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब है कि जब मॉड आर लेस देन 1 हो तो इसका मतलब होगा -1 से लेकर 1 तक नंबर्स। और अगर मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब होगा कि या तो आर -1 से छोटा है या फिर आर 1 से बड़ा है। तो बहरहाल ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा कि इसका हम जो एन टर्म्स हैं उसको सम कैसे फाइंड करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज 6.7 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करें फॉर द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमें एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है। गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी लिख सकते हैं। जीपी इज वो है 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और आर यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें 1/3 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/3 ही रहेगा। और हमारे पास है 1/3। अब हमने 15 टर्म्स का सम यहाँ पे फाइंड करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें। हम लिखेंगे एस एस एन इक्वल है A1 × 1 - r⁻n ओवर 1 - r। अच्छा, यहाँ पे आप
n को 15 पुट कर दें और a1 की वैल्यू 1 है हमारे पास, उसको पुट कर दें, और r की वैल्यू 1/3 है, उसको पुट कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा S15 इक्वल्स a1 की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू 1/3 और उसकी पावर 15 ओवर 1 माइनस 1/3। तो S15 हमारे पास आ गया, 1 तो मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 की पावर 15 ओवर 1 माइनस 1/3, एलसीएम ले लें, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1/3। तो S15 आएगा, ऊपर एलसीएम लें, 3 की पावर 15 माइनस 1 और नीचे उतर आएगा 3 की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1, 2/3। और यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 15 है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पावर 14 रह जाएगी। तो S15 हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 15 माइनस 1/3 की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इनकी वैल्यूएशन कर लें कैलकुलेटर से, 3 की पावर 15, ये अगर हम कैलकुलेटर से करें तो इसकी वैल्यू आएगी 143,48907 माइनस 1/3 की पावर 14 जो है इसकी वैल्यू है 4782,969 मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, जब एक इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 143,48906 ओवर 4782,969 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ऊपर वाली टर्म को, न्यूमरेटर को आप 2 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 7174453। तो अल्टीमेटली हमारे पास S15 की वैल्यू आ जाएगी 7174453 ओवर 4782,969 भी है यहाँ, 82969 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद हमारे पास द थर्ड टर्म ऑफ GPA 16 एंड द सिक्स्थ टर्म is minus 128. Find the first term and the sum of first 7 terms। देखें इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिख लेंगे गिवन इन जीपी, हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी 16। तो A3 जो है वो 16 गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है A6 इज इक्वल टू -128। तो पहले तो आप इन दोनों को यूज करके फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो फाइंड करें। A3 का मतलब है A1 r² इक्वल 16 और A6 का मतलब है A1 r⁵ इक्वल्स -128। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 पे। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास A1 r⁵ ओवर A1 r² इक्वल -128 ओवर 16। A1 से कैंसल आउट हो जाएगा और r² ऊपर जाके माइनस हो गया, r⁵ -2 आ गई और यहाँ पे इधर आ गया -128 को आप डिवाइड कर दें 16 पे तो ये आएगा 8। तो यहाँ हमारे पास आ गया r⁵ इक्वल्स
-8 जो है ये -2 का क्यूब है। इसका मतलब है जो रियल वैल्यू आर की मिलेगी वो मिलेगी -2। अच्छा, हमारे पास A1 सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। आर तो आ गया, इसको पुट कर दें, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। हम इसको पुट कर लेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा A1। आर है -2 की पावर 2 इक्वल 16। A1 इंटू 4 इक्वल 16, तो A1 आ गया 16/4। तो यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 4। तो आर भी आ गया और A1 भी आ गया। उसके बाद हमने सम टू 7 टर्म्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एज Sn इक्वल होता है A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर के। अब इस लिहाज से कि यहाँ जो मॉड आर है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि -2 है, तो -2 जो है वो तो -1 से पीछे का नंबर है, तो हम आर की पावर n पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे भी यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। बहरहाल हम इसके जो कोड्स हैं उसको फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं Sn इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर n-1 ओवर आर की पावर n-1 एस मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, यहाँ पुट कर दें वैल्यूज, 7 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं, एस को एन को 7 पुट कर दें। A1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और आर की वैल्यू है -2, तो ये आएगा S7 इक्वल्स A1 की वैल्यू 4 इंटू -2 की पावर 7 -1 ओवर ये R-1 है जस्ट, R है -2 -1, तो यहाँ से S7 आ जाएगा 4 इंटू -2 की पावर 7, ये होगी -128 -1 ओवर -2 -1 -3 होता है। S7 इक्वल्स 4 इंटू -129 ओवर -3। अच्छा, जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें और 4 से आप पहले इसको कैंसिल आउट कर लें, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9, ये कट गया। तो 43 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो S7 आ जाएगा। 40 को पहले मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 160, और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, तो 160 और 12 कितना हो गया, 172। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ दिस ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो सीरीज हैं। देखिए, अगर हम जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, अगर हम इनको सम करके लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन, तो हम इसको सीरीज बोलते हैं। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये फिर ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगी। बहरहाल कोई भी सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को अगर हम सम करके लिख दें तो उसको हम सीरीज का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास दो सीरीज हैं जो इन्फिनिटली मैनी टर्म्स रखती हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसकी एन टर्म्स की उनका जो एन टर्म्स का सम है वो फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसमें एक पैटर्न बनाएंगे। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो फर्स्ट सेकंड टर्म हमारे पास 0.22 है, इसको आप 0.2 पे डिवाइड करें, और थर्ड टर्म है 0.222, इसको आप 0.22 पे डिवाइड करें, तो ये इक्वल नहीं आते, इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है।
तो हम इसको पहले ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएंगे और उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अपने बोर्ड पे वापस आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हम इसमें लिख लेंगे गिवन सीरीज इज 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे आपने सम अप टू एन टर्म्स फाइंड करना है तो आप लिख लें एस एन इक्वल्स 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस अप टू सो ऑन। लेकिन कहाँ तक? सिर्फ एन टर्म्स तक। अच्छा, यहाँ आप टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास रहेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू सो ऑन टू एन टर्म्स। जो भी नंबर आप कॉमन लेते हैं आप उससे डिवाइड करते हैं अंदर। तो टू आपने कॉमन लिया तो 0.2 को टू पे डिवाइड करें 0.1 आ जाएगा। 0.22 को टू पे डिवाइड करें तो 0.11 आ जाएगा। तो इस तरह हमने जितनी भी टर्म्स थी एन टर्म तक सबको टू पे डिवाइड किया है और टू को बाहर कॉमन ले लिया। अब आपने इसको बाहर 9 से डिवाइड करना है और अंदर 9 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने अभी बताया ये सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि इस पे फॉर्मूला लग सके। तो 0.1 जो है ये बन जाएगा 0.9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें 0.9 प्लस इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करें 0.99 प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 0.999 प्लस अप टू सो ऑन टू एन टर्म्स। एस एन इक्वल्स 2/9 इंटू 0.9 जो है ये 1 माइनस 0.1 होता है। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो यही आएगा प्लस 0.99 ये होता है 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 ये 0.999 होता है प्लस अप टू सो ऑन टू एन टर्म्स। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है 2/9 इंटू ये जितने वन हैं इनके शुरू में इन सबको अलग कर लें। तो हमने 1 + 1 + 1 प्लस टू सो ऑन और जो nth टर्म होगी उसमें भी 1 होगा तो हमने इन सबको अलग कर लिया। और ये कितने 1 हैं? ये n है तो हमने इसको लिख दिया ये n टर्म्स हैं। फिर जो 0.1 है या 0.01 है या 0.001 है इन सब के शुरू में माइनस आ रहा है तो माइनस को आप बाहर कॉमन ले लें। तो यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा 0.1, यहाँ रह जाएगा 0.11, यहाँ रह जाएगा 0 पॉइंट, नहीं सॉरी इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। यहाँ रह जाएगा 0.01 प्लस यहाँ पे 0.001 एंड अप टू सो ऑन टू एन टर्म्स। तो एस एन को हम लिख लेंगे 2/9 इंटू, अब ये 1 n दफ़ा लिखा हुआ है। अब देखें अगर 1 को हम 3 दफ़ा लिखते हैं 1 + 1 + 1 तो इसका आंसर 3 होता है। 1 को अगर हम 5 टाइम्स लिखेंगे 1 + 1 + 1 +1 + 1 तो इसका आंसर 5 होगा। तो चूंकि यहाँ पे 1 n टर्म्स तक यानी n टाइम्स लिखा हुआ है, n दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको जब सम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा n माइनस 0.1 होता है 1/10 प्लस 0.01 होता है 1/100 प्लस 0.001 होता है 1/1000। डिवाइड करके देखेंगे तो यही आएगा प्लस अप टू सो ऑन टू एन टर्म्स। इस सारे प्रोसेस के बाद हमें ये जो है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल गई है। इसमें फर्स्ट टर्म 1/10 है और इसमें कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए आप अगली को पिछली पे डिवाइड करें। यानी 1/100 को अगर हम
1/10 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाई 10, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 जब कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसमें आर 1/10 है और A1 भी 1/10 है। तो इन क्रेडेंशियल के साथ, इन A1 और आर के साथ हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे सम अप टू एन टर्म्स का, डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला। अब देखें यहाँ पे एस एन किसके बराबर होगा, 2/9 एज इट इज इंटू एन माइनस, इस पे लगाएं फार्मूला। फर्स्ट टर्म A1 इंटू 1 - r⁻n, और यहाँ पे 1/10 है, उसकी पावर n ओवर 1 - 1/10। तो ये हमने इस पे लगा दिया फार्मूला। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एस एन इक्वल्स 2/9 इंटू n माइनस 1/10 इंटू 1 की पावर n, तो 1 ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा 10 की पावर n। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 10 की पावर n - 1/10 की पावर n ओवर 1 - 1/10, यानी 10 - 1/10, ये आ जाएगा 9/10। अच्छा, इस 10 को इस 10 से हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास नीचे रह जाएगा 9, और ये भी डिवाइड करे 10 की पावर n, इसको 9 के साथ ले आएंगे तो हमारे पास रहेगा एस एन इक्वल्स 2/9 इंटू एन माइनस 10 की पावर n - 1 ओवर ये वाला 10 की पावर n और ये वाला 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n, और ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ।